हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जानते हो कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को मिला के ऑप्टिक्स बनता है और इन दोनों चैप्टर से 14 मार्क्स का वेटेज है। 14 मार्क्स ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। 14 मार्क्स आपको सिर्फ 2 चैप्टर से आ रहे हैं और बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आप लोग कोई भी इम्पॉर्टेंट सर ये क्या इम्पॉर्टेंट है, इसमें कौन से पढ़ने हैं, कुछ नहीं, सारे टॉपिक्स आप पढ़ो और हर एक टॉपिक को उतना ही वेटेज दो, देखना आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इसमें होता है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। हम लोग जानते हैं एफ इजिकल्स टू आर बाई 2। ये 10th चैप्टर में 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे। इसके लिए हमने एक मिरर लिया और वो मिरर है कॉनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेते हैं हम लोग ए बी, तो ये पास करेगी कहाँ से, फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है जिसको फोकस बोलते हैं, यहाँ से पास करते हैं। अगर ये सी है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो बी सी क्या होगा भाई, नॉर्मल का काम करता है ना। सी से लाइन जाने वाली लाइन कोई भी सरकमफ्रेंस पर ऑल आर पैरेलल। एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको कहीं भी हमने मिला दिया, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ऑल आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर यहाँ पर टेंजेंट डाले तो वो परपेंडिकुलर होगा। उससे भी क्या होगा, नॉर्मल होगा तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको आई बोलते हैं और रिफ्लेक्टेड रे जो है एंगल बनाती है उसको आर बोलते हैं। और क्या होता है आई इजिकल्स टू आर और इसको हमने क्या मान लिया, थीटा, है ना। इसको भी थीटा मान लिया तो ये भी थीटा हो गया और ये थीटा है तो ये भी थीटा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज ए बी लाइन और सी पी लाइन पैरेलल है, ए बी लाइन और सी पी लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि बी और पी, चलो एक परपेंडिकुलर मान लेते हैं यहाँ से छोटा सा एन। इंट्रेंगल बी सी एफ का ये जो एंगल होगा एक्सटीरियर होगा। कैसे, देखो बी सी ये लाइन है, यहाँ से बी है, ये सी है और ये एफ है, ये थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये 2 थीटा हो गया। इन ट्रायंगल सी या बी सी एम, tan थीटा इजिकल्स टू हो जाएगा बी एम अपॉन सी एम। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। इन ट्रायंगल बी एफ एम tan 2 थीटा, यहाँ पर हमने 2 थीटा लिया, इजिकल्स टू हो जाएगा बी एम अपॉन एफ एम। अगर एंगल बहुत छोटी हो, हम लोग जानते हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल
टेन थीटा टेंस टू थीटा एंड टेन टू थीटा टेंस टू टू थीटा हो जाता है। कब? जबकि एंगल वेरी स्मॉल हो। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे थीटा बी एम अपॉन सी एम, और टेन टू थीटा को लिखेंगे टू थीटा इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन एफ एम। इसको आप डिवाइड कर दो, थीटा से थीटा कैंसिल, बी एम से बी एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 1/2, ये 1/cm, और मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एम ऊपर चला जाएगा, एफ एम अपॉन 1। बच्चों अगर थीटा वेरी स्मॉल हो जाए, किसी भी कर्व पर थीटा बिल्कुल छोटी हो जाए, बिल्कुल छोटी यहाँ पर, तो ये लाइन लगभग स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इन दैट केस एम और पी बिल्कुल पास आ जाएंगे एंड दे कॉन्साइड टू ईच अदर, यानी एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा, है ना। इन दैट केस एम और पी एक ही होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे और 1/2 इज इक्वल्स टू एफ एम को लिख सकते हैं एफ पी अपॉन सी एम को सी पी, ठीक है, और 1/2 एफ पी फोकस से पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ, और सी पी यानी आर। हो गया ना, ये हो जाएगा 2f इजिकल्स टू आर और f इजिकल्स टू r/2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला के पहले थोड़ी साइन कन्वेंशन को हम लोगों को समझना ज़रूरी है। साइन कन्वेंशन आप लोग जानते हो, 10th में आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक बार रिकॉल करता हूँ। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, यानी आप पोल पर हो इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सेकेंड पॉइंट है ऑल डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। बच्चों जब हम पोल पर हैं और इस डायरेक्शन में हैं तो हमारे सामने की तरफ सारे के सारे पॉजिटिव, इधर सारे पॉजिटिव और इधर सारे नेगेटिव। अपराइट डिस्टेंस है, अगर हाइट है h तो ये पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे हाइट है तो वो नेगेटिव लेंगे। ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा है। अब हम लोग चलते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते हो 1/b प्लस 1/u इजिकल्स टू 1/f होता है। v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। हाउ इट कैन बी डेराइव, इसको डेराइव कैसे करेंगे हम लोग? इसके लिए हमने माना एक कॉन्केव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर पोल ले लेते हैं और ये F और ये C। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा, मान लिया ये AB। यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेंगे और ये पास करेगी कहाँ से? F से। दूसरी लाइट को C से पास कराते हैं तो C पर ही वापस चली जाएगी और यहाँ से ये इमेज बन जाता है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लो M। बच्चों एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट M है ना, ये बिल्कुल P के करीब है, बिल्कुल करीब है। और किसी भी कर्व का
जो मिनिमम वैल्यू हो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्मॉल क्रॉस सेक्शन अगर लेते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। किसी भी कर्व का एक छोटा सा पॉइंट लिया, छोटा सा डिस्टेंस या लेंथ लिया, देन इट विल एक्ट्स एज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ MP को हम लोग परपेंडिकुलर मान लेंगे। अब बच्चों देखो, जब भी हमें मिरर फार्मूला निकालना हो बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको दो पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मिल जाए, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं ABC and A',B',C both are similar triangle, अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बोथ आर सिमिलर। यहाँ पर A',B',F, M, P और F ये दोनों भी क्या है, सिमिलर है। बस हो गया। लिखेंगे कैसे? सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A',B',C, तो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ हो गया AB/A',B', इसका परपेंडिकुलर लिया तो इसका भी परपेंडिकुलर लेंगे, तो इसका बेस BC लिया अपॉन इसका भी बेस लेंगे B', हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। ऑल्सो ट्रायंगल MPF is similar to triangle A',B',F, तो यहाँ होगा A',B' is equals to FP या PF अपॉन B',F। अब देखते क्या है, ये जो AB है ये MP के बराबर है, तो और इसको लिख सकते हैं AB अपॉन A',B' इज इक्वल्स टू PF अपॉन B',F। यहाँ लिखेंगे सिंस MP इज इक्वल्स टू AB, इसको इक्वेशन सेकेंड है। फर्स्ट और सेकेंड में देखते हैं कि LHS दोनों का बराबर है, AB अपॉन A',B', यहाँ भी AB अपॉन A',B', तो RHS भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get BC अपॉन B', इज इक्वल्स टू PF अपॉन B', इसको इक्वेशन थर्ड ले लें। बच्चों एक चीज़ और, मैंने बताया था कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो सब में P का आना जरूरी है, क्योंकि P से ही डिस्टेंस मेजर होगा, C से B से B' से कोई डिस्टेंस मेजर नहीं होगा। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं? BC को लिख सकते हैं PB माइनस PC, है ना। BC को वी कैन राइट BC PB माइनस PC, और यहाँ हो जाएगा PB माइनस PC। उसी तरह B', C को लिखेंगे हम लोग, ये B' है, B', को लिखेंगे PC माइनस PB', यहाँ पर हो जाएगा PF अपॉन B', को फिर से PB' माइनस PF, राइट। P से C क्या है, R हो गया, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, और इसको 2F लिख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ साइन कन्वेंशन की अगर बात हो तो सारे के सारे साइन नेगेटिव होंगे,
because all distances are in the opposite of incident ray. इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है? A to M है, जबकि डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, है ना, P से हमें। तो यहां लिखेंगे PB, P से B ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, लेकिन माइनस PC, P से C -2F, PB डैश, PB डैश इमेज डिस्टेंस है तो -V, और PF -F, सारे के सारे माइनस होंगे। ये सारे वैल्यू को हम रख दो इक्वेशन थर्ड में। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सॉरी थर्ड नहीं, थर्ड इसको ले लो, इक्वेशन थर्ड PB -U -PC -2F अपॉन PC -2F माइनस PB डैश -V, PF -F, PB डैश -V माइनस PF -F। समझ में आ गया? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक स्टेप और लेंगे, -U माइनस माइनस प्लस 2F -2F प्लस V -F -V प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और -U प्लस 2F -V प्लस F, इस तरह से करोगे आप तो गलती होने का चांस कम होगा। V, अब U को -V से UV माइनस माइनस प्लस, फिर इसको इससे -UF, फिर -2FV और प्लस 2F स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर -FV, ये कैंसिल हो गया। इसको चूँकि F भी यहाँ भी है, F भी यहाँ भी है, इसको उधर ले जाए और UV -UF इजिकल्स टू 2FV -FV और UV -UF FV। डिवाइड बोथ साइड बाय UVF जो कटता है काट दो आप। बच गया हमारे पास 1/F इजिकल्स टू -1/V इजिकल्स टू 1/U। और सही है 1/F, ये माइनस है तो उधर ले जाइए, 1/V प्लस 1/U। दिस इज द मिरर फार्मूला। ये मिरर फार्मूला हो गया। अब हम लोग मैग्निफिकेशन अगर कर लें तो मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं? मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज मैग्निफिकेशन is defined as the ratio of height of the image
अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट, ये एच डैश और ये हो गया एच, इन दोनों के रेशियो को हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब एक रिलेशन इससे भी निकलता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए को पी से मिला दो और ए डैश को पी से मिला दो। यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गया, ए बी पी, ए बी और पी यहाँ मिला दिया ये, और ए डैश बी डैश पी। देखो मैं बाकी को हटा देता हूँ, ये अब दिख रहा है ना। चल ये देख लो, देख लो दो ट्रायंगल हो गया, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, बोथ आर सिमिलर। क्यों? कि ये आई होगा और ये आर हो गया। अगर रे इधर से जाते तो इधर से निकलते, तो ये आई और आर ये दोनों इक्वल, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, दोनों सिमिलर। सिंस triangle ABP is similar to triangle A dash B dash P, ये दोनों सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होगा A डैश B डैश अपॉन ए बी, बेस बी पी, सॉरी बी डैश पी अपॉन बी पी। ए डैश बी डैश हाइट ऑफ द इमेज, इन्वर्टेड इमेज है तो माइनस एच, ये हो गया एच। बी डैश पी, बी डैश पी माइनस बी, बी पी माइनस यू, कैंसिल हो गया, तो एच डैश अपॉन एच इजिकल्स टू ए माइनस, इधर ले आओ माइनस बी अपॉन यू, और इसको हमने अभी पढ़ा है एम, तो एम का फॉर्मूला हो गया एच डैश अपॉन एच इजिकल्स टू माइनस बी अपॉन यू। ठीक है ना। तो बच्चों आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।